जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं। जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं। पूत वो करते जो माँ इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है लोगों जो अपना पेट पाड़ के अपना शरीर से दूसरा शरीर पैदा करती है। 9 महीने एक बालक ने अपने पेट में रखे है। उस बालक ने खुद आलम में सो जाएगी, उस बालक ने सूखे में रखेगी। बेचारा छोटा हा भी बालक जब रोंदा होगा सारा काम छोड़ के उसने भाज के संभालेगी। तो उस माँ के बारे में 2-4 लाइन लिखे लोगों, बड़े ध्यान से सुनने की बात है। मेरी माताएं बहनें भी यहाँ बैठी हैं कि उसी माँ को वो बच्चा बड़ा हो गए दुख देता, उल्टा सुल्टा बोल रहा है। कल शादी हो जाती है, अपनी बहू की बकाई में आ गए, वो अपनी माँ को उल्टा सुल्टा बोल रहा है और माँ बाप को दुख देता है। ये चीज सो पे नहीं देती लोगों। तो माँ के बारे में पहले नंबर पे क्या बता बोला, कैसे सूखे मरा क्या रे।
नंबर पे बाप, बाबू। लोगों, दुनिया में बाबू एक ऐसी शख्सियत है जिसके इन दो कंधे पे ना, इस दो कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरा परिवार की जिम्मेदारी होती है। बाबू के ऊपर चाहे कितना टोटा हो, कितना भी मुसीबत हो, पर जब वो घर आओगा ना, बिल्कुल हंसता होया होगा। वो ये सोचेगा कि मेरे परिवार को, मेरे बच्चे ने ये ना पता चल जा कि भाई घर पर कोई मुसीबत है, भाई 2 रुपये सिर हैं, 2 रुपये का कर्जा है। वो बाबू चाहे 400 रुपये की दिहाड़ी पर जाता हो, चाहे वो मजदूर हो, पर शाम को जब घर पर आओगा ना लोगों, 2 छोटे छोटे बच्चे, उसके छोटे छोटे बालक भाज गए, एक बार अगर छाती के लग जाएंगे, एक बार नो कह देंगे पापा, वो पूरे दिन की लोगों थकान भूल जाता है वो बाप। और उसी बाप को आजकल के लड़के टाइम पर रोटी भी नहीं देते, उनको बुरा भला बोलते हैं। बहुत से आपके आस पड़ोस में देख दोगे, बहुत लोग दुखी हैं आजकल। तो बाप की इज्जत करना सबसे बड़ी इज्जत है लोगों। चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, चाहे MP MLA बन रहे हो, अगर उसका बाप सुखी नहीं है, अगर वो अपना बाप की इज्जत नहीं करेगा ना, तो समाज में उसकी कोई भी इज्जत नहीं होगा लोगों। तो 2 नंबर पर बाप के ऊपर क्या लेके आता है छोटे बेटे ने? सोचे हैं कि मेरा बेटा बेटी बड़े हो जाओ, फिर उन्हें ब्याह देंगे, उनकी शादी कर देंगे, और भाई हम भी सुखी हो जाएंगे और बच्चे भी सुखी हो जाएं। पर लोगों असली दुख ही जब आता माँ बाप के ऊपर, जब वो अपने बच्चों ही शादी कर देते हैं। क्योंकि जब वो लड़का पहले कुंवारा था, जब तो एक दो बात अपने माँ बाप की मान भी लेता है। जब शादी हो जाती है तो जब उसकी घरवाली आती है, वो घरवाली के आजकल की ऐसी, मतलब आजकल हम अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देते हैं कि भाई वो माँ बाप आगे जा गए ये कहे हैं भाई हम रिश्ता जब करेंगे जब हमारी लड़की खेती नहीं करे, घर का काम नहीं करे। हम अपने घर से ही ऐसी शिक्षा दे के भेजते कि आगे जा गए वो क्या कहता हूँ इसके ऊपर बन रही कोई बात नहीं। तो लोगों जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप की नहीं सुनता, अपने माँ बाप की नहीं मानता, तो इसके ऊपर 3 नंबर में क्या मीर सिंह सनोफ श्री सिंह श्रीचंद जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं इस रागनी पे, दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छे
स्याणे भूखे भाड़े, मत स्याणे भूखे भाड़े, घर से शमशान नहीं, जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं, जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजाने हैं। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। लोगों 4 नंबर पे कि आजकल आप देखोगे सावन का महीना होगा, बहुत सारे लड़के कावड़ लेने जाएंगे। ये कोई कावड़ नहीं होती लोगों, अपने माँ बाप ने लेके जाओ हरिद्वार, अपने माँ बाप ने नवा के ले आओ। इस दुनिया की सबसे बड़ी कावड़ बताई श्रवण कुमार की आज तक। ये हजारों करोड़ों बच्चे जाते हैं आजकल कावड़ लेने, किसी की भी कावड़ आज तक भोले ने, किसी भी भगवान ने किसी की भी कावड़ को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सच्चे मन से नहीं जाते वहां पे। हरिद्वार में जाओगे डीजे बजाते जाओगे, कोई दारू पीता जाओगा, कोई सुल्फा पीता जाओगा, या कोई कावड़ थोड़ी है। बेशक तो चाहे साल में 5 बार कावड़ ले आओ, वो कोई भी कावड़ नहीं होती। कावड़ वो होती है अपने माँ बाप ने लेके जाओ, चाहे पैसे नहीं है उधारे लेके जाओ। मैं वादा करूं जो भी बालक अपने माँ बाप ने हरिद्वार तीर्थ नवा के ले आओगा, चाहे पैसे उधार पे ले जियो, आंधे के साथ पैसे भी उतरेंगे और उसका काम भी बढ़िया चलेगा। और नहीं तो आवारा गर्दी में आजकल के बेशक तो कोई भी कावड़ लेगा हो, उन खातिर 4 नंबर पे तारा बेटन युवजन खुद लग रखा है। लोगों को बढ़िया लगाओ, बीच बीच में ताड़ी बजा दियो। क्या बता बोला 4 नंबर पे ये बता दिया भाई। सुन लो रहद्वार जाके गंगा नाड़े आड़े, मात पिता एक तीर्थ से मन मंदिर बसा लो। सुन लो रहद्वार जाके गंगा नाड़े आड़े, मात पिता एक तीर्थ से मंदिर मात पिता ते बढ़ के कोई, पिता से बढ़ के कोई तीर्थ स्नान नहीं, जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं, जो देवे दुख माँ बाप ने इंसान नहीं। तेरी उंगली पकड़ के चला ममता के आंचल में भला ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला हो माँ, तेरी माँ मेरा लाडला। वो बहुत अच्छा। लोगों की नीचे अरकली की होती है, या पंचमी शुरू हो गई है। पंचमी है अपने गुरु के लिए, अपने गुरुजिया के लिए लिखी है स्पेशल, कि किसी का भी, एक साइकिल संवारने वाले का भी, एक चिड़ाई के मिस्त्री का भी, किसी का भी कोई ना कोई गुरु जरूर होता है। हमारी लाइन में भी हमारा गुरु होता है। तो लोगों हमने अपने गुरु की इज्जत करनी चाहिए। जब तक वो गुरु हमने सिखा हुआ है हम उसके पास सीखते रहते हैं।
फिर उसी के बराबर में हम अपनी दूसरी दुकान कर लेते हैं। ये बहुत गलत होता है, क्योंकि गुरु को बुढ़ापे में अपने चेले की बहुत जरूरत हो है। और वो चेला आजकल गुरु द्रोणाचार्य रे एकलव्य वर्गीय नहीं रहे जो गुठा काट दिया कर दे, पूरी जिंदगी युद्ध नहीं कराया कर दे। आजकल चेले तो ऐसे हैं बस 100 रुपये कमाने का होया और सबसे पहले गुरु छोड़ा। तो गुरु के ऊपर 2-4 लाइनें, यार 10 आदमी बैठे 20 आदमी बैठे, जिसका भी कोई भी गुरु है अपने गुरु की इज्जत करया करो। और गुरु के ऊपर 2-4 लाइन क्या बताई, आइयो भाई बला ये बता दिया भाई। गुरु अच मेरे सिंह का काम